उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लगभग 1 साल बाद है, यानी 2027 में चुनाव होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह ज़मीन पर प्रचार कर रहे हैं। ये जो हाईवे है ये हापुड़ से बुलंदशहर अलीगढ़ तक जाने वाला हाईवे है। मैं इस वक्त यहाँ से लौट रहा था और देखा ये साइकिल जो है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है और ये कुशीनगर से यात्रा शुरू की है। कन्हैया निषाद जी हैं, इन्होंने ये यात्रा शुरू की है, इनसे बात करेंगे हम। इनका मिशन 2027 साफ लिखा हुआ है इस पर। 1 2 3 4 5 करीब 8 झंडे समाजवादी पार्टी के लगे हुए हैं। और इस साइकिल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पर एक माइक भी लगा हुआ है जो अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है उसका प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं इस माइक के जरिए। जो 2012 से 17 तक का कार्यकाल था अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जो अखिलेश यादव ने लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई या लाभ दिए उनका प्रचार इस साइकिल के जरिए हो रहा है। अब आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कन्हैया निषाद है और मैं बिहार बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर बिल्कुल गोरखपुर मंडल से जो आखिरी ज़िला है अपने यूपी का, जहाँ से बिहार शुरू होता है, मैं भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर के हूँ। और समाजवादी पार्टी के गठन के साथ से ही मैं उसका सच्चा सिपाही और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने हमें आशीर्वाद दिया था 1992 में जब वो कुशीनगर गए थे। और रामकोला में आप सुने होंगे कि गन्ना आंदोलन को लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था। किसान अपना दाम मांग रहे थे, भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वहाँ गोली चल गई जिसमें 2 लोग शहीद हो गए, जमादार मियाँ और पड़ोही हरजन। उसके बाद सैकड़ों लोगों को हाथ पैर टूटे, उसमें मैं भी शामिल था। उसी समय नेताजी वहाँ गए और 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। मैं तभी से जो है कि नेताजी के नीतियों को प्रदेश में चल करके बताता हूँ। हाँ, अगर हम बात करें, यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ अखिलेश यादव की एक छोटा सा झंडा लगा हुआ है। और यहाँ बात करेंगे हम 2027 में क्या उम्मीद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कन्हैया लाल निषाद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ये यूपी की का जनादेश आ रहे भैया अखिलेश, कन्याओं को दिया धन, बेरोजगारों को दिया भत्ता, धन्य थी समाजवादी मुखिया, तेरी ये समाजवादी सत्ता। ये नीचे लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवाई पढ़ाई मुफ्त होगी। कन्हैया लाल निषाद से मेरा एक सवाल है, जब संजय निषाद आपकी बिरादरी का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, निषाद समाज पार्टी है, तब आपको समाजवादी पार्टी में आस्था क्यों दिखाई देती है? देखिए, बिरादरीवाद देश के लिए घातक है। समाजवाद जो होगा समाजवादी, वो जातिवादी नहीं हो सकता, और जो जातिवादी होगा वो समाजवादी नहीं हो सकता। रही बात आपने संजय निषाद की है, तो संजय निषाद केवल अपना परिवार का बैलेंस बनाने के लिए पार्टी गठन किए हैं। मैं उन्हीं के बगल से हूँ। 2022 में 16 टिकट उन्हें गठबंधन में मिला था बीजेपी के साथ जी, और एक भी टिकट न किसी निषाद को दिए, न राजभर को दिए, अति पिछड़े को नहीं दिए। सारे टिकट उन्होंने फॉरवर्डों को बेच दिया। अब बताइए उनके पार्टी बनाने से मतलब क्या है? अगर 2-4 ही निषाद को दे दिए होते, राजभर को, प्रजापति को, किसी भी लोहार कुहार बढ़ई को, तो आज 2-4 विधायक बने होते। उनका नीति जो है कि सही नहीं है और दूसरे वो आरोप लगाते हैं। देखिए, उनका यही हक होना था। जो है रेण का पेड़ बहुत तेज बढ़ता है लेकिन गिरता है धड़ाम से तो कुछ दिखाई नहीं, बचता ही नहीं है। चलिए अब आपकी साइकिल की बात कर लेते हैं। ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे ये सोलर प्लेट लगी हुई है। इसका सोलर प्लेट का क्या काम है? जी देखिए, इसमें शहर बाज़ारों में और पीडीए में हमारे पास माइक भी है और ये माइक्रो हार्न है और इसमें बैटरियाँ लगी हुई हैं, इसमें बाजा भी है। और
ये रात जब हो जाता है तो पैनल बैटरी को चार्ज करते हैं तो रात में भी ये साउंड चल जाते हैं जी। इसीलिए मैंने सोलर स्ट्रीट लगा रखी है। मुझे बहुत जो सांग चलाने में मदद मिलती है। तो ये यात्रा आपने कब से शुरू की थी और कितने किलोमीटर लगभग आपने ये यात्रा शुरू कर ली है, और रुकने का प्रबंध आपका क्या होता है, देखिए, किस तरह से किस पड़ाव पे ठहरते मैं जाते हैं? अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। 2700 किलोमीटर मैं चल लिया हूँ अभी तक इस यात्रा में, और जहाँ मैं रात्रि को रुकता हूँ वहाँ नोट कर लेता हूँ। 1 किलोमीटर चला उसे भी उसके वहाँ ठहरा था, और उद्देश्य जो है समाजवादी के लोगों को बताना है। जब माननीय अखिलेश यादव जी थे, आप स्वतः जागरूक लग रहे हैं, आपका तो हमसे कोई परिचय नहीं है, लेकिन आपकी बात से लगा कि आप काफ़ी जानकार हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। नीतियाँ देखना चाहिए। अखिलेश यादव जी के पास नीति थी, उन्होंने सबसे पहले नौजवानों को रोजगार दिया। जो नौजवान रोजगार से वंचित हुए उन्हें जो है कि बेरोजगारी भत्ता दिए। हमारी बहनों को कन्या विद्या धन के रूप में 30,000 रुपया दिए। आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लैपटॉप वितरण किया। उसी तरह जो है कि किसानों के लिए नहरों की फ्री उन्होंने पानी चलवाई, और समाज में सुरक्षा के लिए डायल 100 चलाए। देखिए हंसी आ रही है, आज स्थिति यह है कि 102, 108 डायल 100 के कभी कभी इनके डीजल भी समाप्त हो जाती है सरकारों में। नहीं रख रखाव सही है, मेंटेनेंस नहीं है। आप देखे होंगे वीडियो कोई वायरल हुई थी, एक एम्बुलेंस जा रही थी और मरीज उसमें से गिर गया और पता नहीं कई किलोमीटर वो एम्बुलेंस खाली चली गई। यह है योगी जी की सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप भाजपा राम की बात करती है, राम और निषाद राज का संबंध बहुत गहरा है। भाजपा राम के सहारे निषादों के जरिए अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करती है। संजय निषाद लगवा ही रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको भगवान राम में आस्था नहीं है, क्या बात है? भगवान राम को खुद बीजेपी वालों से आस्था नहीं है, एक खिलौना बना लिए हैं। अभी आपने वीडियो देखी होगी कि हनुमान जी को पतंग में मोदी जी उड़ा रहे हैं आसमान में। लग रहा है जैसे हनुमान जी के पास अब बल ही नहीं रहा। ये लोग क्या जानेंगे? देखिए राम जी पहचान लिए हैं। अब बताइए, राम जी को जब वनवास हुआ, राम की बात आपने किया, तो कोल भीड़ उनके साथ थे, बंदर भालू थे, ये पीडीए के लोग थे राम जी के साथ उस समय। अब राम जी स्वतः पीडीए के साथ हो गए, इसीलिए आपने देखा कि अयोध्या में भी नहीं, अयोध्या की मंडल की 6 सीटें उन्होंने पीडीए के लोगों को भगवान राम ने दे दिया। अब राम के सहारे छोड़ करके कहाँ जाएंगे? राम को इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है। तो चलिए आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि आप इधर अभी ये कहाँ से यात्रा पूरी करके आ रहे हैं? अभी आखिरी पड़ाव आपका कौन सा? देखिए यात्रा हमारी पूरी भी नहीं हुई है, यात्रा रुके भी नहीं। मैं 22 से ही निरंतर साइकिल से चल रहा हूँ। गठन के साथ से मैं तो हूँ, मैं 27 भी चलूँगा, सरकार बनने के बाद भी चलूँगा, लोगों को हक दिलाने का प्रयास करूँगा। कहाँ जो है कि क्या कमी है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताऊँगा। हाँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी निजी मुलाकातें हो जाती, मतलब कई बार कार्यकर्ताओं को सामना करना पड़ता है। मैंने अभी इस दौर में देखा है कि अखिलेश भैया जहाँ जाते हैं कार्यकर्ताओं का एक हुजूम होता है, लेकिन देखा ये जाता है कि जो सिक्योरिटी होती है उनकी, वो कहीं ना कहीं बड़े गलत तरीके से पेश आती है कार्यकर्ताओं के साथ। तो तब कन्हैया लाल निषाद जब इतनी यात्राएं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, मुझे लगता है अखिलेश भैया ने 2011 में यात्रा की थी, 2012 में सरकार बना लिए थे, लेकिन अभी उनकी कोई ऐसी साइकिल यात्रा नहीं दिखाई दे रही। लेकिन कन्हैया लाल निषाद लगातार साइकिल यात्रा कर रहे हैं। हालांकि कन्हैया लाल निषाद के बारे में इतनी गहरी ये बातें कर रहे हैं कि गठन के समय से साथ में जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन कभी इनको उस मुकाम पे जहां तमाम जो पैराशूट लैंडिंग के जरिए नेता आए वो दिखाई दे जाते हैं समाजवादी तस्वीर में। ऐसे कार्यकर्ताओं की जगह कहाँ है? और जब समाजवादी पार्टी की योजनाओं को ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष
क्या स्पेस मिलता है, कितनी बातचीत होती है, कैसे तथ्य अपने जो आप जनता के बीच से लोगों के मन के भाव लेके जाते हैं, क्या प्रस्तुत कर पाते हैं वहाँ? जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए, कोई इंजीनियर है, कौन क्या कर रहा है वो खुद ही अपना लैपटॉप चला करके जान जाते हैं, और वो लोगों की आईडी खोल करके भी देख लेते हैं। उन्होंने हमारी 2-3 बार पोस्ट भी अपने आईडी से शेयर की हैं, और मैं जब लखनऊ पहुंचता हूं तो हमारे सम्मान भी करते हैं और पूछ भी लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए बहुत वो भी बुद्धिजीवी हैं, जो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और उन्होंने काम भी किया। हम जैसे कार्यकर्ता के लिए वो बहुत महान है, और वो बहुत ही माइंडेड व्यक्ति हैं, वो हर लोगों की परख रखते हैं। और रही सिक्योरिटी अगर टाइट न हो तो अखिलेश यादव जी के इतने दीवाने हैं कि वो लोग उनके गाड़ियों के अंदर भी नीचे चले जाएंगे। आप देखे होंगे जहाँ हेलीपैड बनता है, सुरक्षा टाइट न रहे तो हेलीकॉप्टर पकड़ लेंगे, ऐसी दीवानगी है उनकी। कोई लड़का मैं देखा है। अच्छा ये बता दीजिए, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी। दीवानगी की आपने बात कर दी है, आप 2700 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं अब तक, तो क्या माना जाए, आपको क्या लग रहा है 2700 किलोमीटर यात्रा के बाद 27 में क्या सूरत नजर आ रही है? जी अब देखिए, अब हमारी आईडी खोलेंगे तो मैं 24 में भी चला था अपनी रथ को लेकर के जी, और मैं उस समय 4 महीने लगातार चला था, और मैं 50 से 55 सीटें अपने जो है कि बयान दे रहा था। तमाम लोग उस समय हंस भी रहे थे, बीजेपी वाले भी। लेकिन देखिए मुझे ज़मीनी हकीकत टटोलने का बहुत, क्योंकि गांव गली खेत खलिहान में भी मैं जाता हूं, और हमसे लोग बहुत सहजता से बात कर देते हैं, क्योंकि हमसे किसी को कोई डर नहीं है। भाई साइकिल वाला है, सही बता दो, इससे तमाम चीज़ें हैं। तो 50+ सीटें तो आई हैं, लेकिन 8 सीटें जो है कि प्रशासन ने प्रमाण पत्र नहीं दिए। हमारे गोरखपुर में ही मुझे 27 का बता दीजिए, जो हो गया। तो जब आपका 24 रेस में था तो 27 तो महारेस में है। महारेस में चलिए आखिरी सवाल कर लेते हैं कि आप तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो साइकिल की सरकार ही बनवाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतनी मेहनत की है आप 1992 से अब तक, अगर 27 में सरकार बनती है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कन्हैया लाल निषाद को टिकट देंगे अखिलेश भैया, और विधायक बन के आएंगे, मंत्रालय मिलेगा? नहीं, अपने बारे में मैं कभी कुछ सोचा भी नहीं, न मैंने उपेक्षा की है। रही बात, हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बना। लेकिन कितने गरीबों को नेताजी ने, जिन्हें अंदाज नहीं था कि हम मंत्री बनेंगे, वो लोग बना दिए हैं। तो उपेक्षा नहीं पालनी चाहिए, उनके मन में जो होगा हमारे लिए जरूर करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो हम लोग तो समाजवादी हैं, उनके सिपाही हैं, बराबर उनके लिए तैयार रहेंगे, दिन हो या रात हो। तो ये थे कन्हैया लाल निषाद, जो 2700 किलोमीटर 2025 से नवंबर 2025 में इन्होंने यात्रा शुरू की थी, और अब तक 2700 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। समाजवादी पार्टी में आपको कम ही ऐसे सिपाही मिलेंगे जो अपना भला ना सोचकर पार्टी का भला सोचते हैं। वैसे दौर पोर्टेबिलिटी का है, सत्ता जाते ही 2017 में कई समाजवादी भाजपाई हो गए, लेकिन कन्हैया लाल निषाद जैसे समाजवादी पार्टी के ऐसे सिपाही हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि ये जुनून क्या रंग लाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी दौर में साइकिल की सवारी चालू है। देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जो 2011 में साइकिल यात्रा शुरू करके 2012 में लखनऊ की सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या फिर से वो साइकिल पर आएंगे, क्या सड़कों के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।